Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online classes. Today the day is Thursday and date is 24 December 2020. Our subject is science and I am your subject teacher Nabia Javed. Today's lecture is lecture number 3 and our book name is New Oxford Primary Science. Page numbers are 54 to 59 which we are going to cover today. And the topic for today is soil. Let's start our work now. Open your books from page number 59 from where we left last time हमने जो है रीडिंग की थी और हमारे MCQs और हमने ट्रू फॉल्स किए थे जो कि पेज नंबर 58 पे है. अब हम पेज नंबर 59 कवर करेंगे जिसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है. तो आपके सामने पेज ओपन होगा. पेज नंबर 59 है. फर्स्ट ब्लैंक है द लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन्स मोस्ट हमस इज़ नोन एज डैश. वो लेयर ज़मीन की या मिट्टी की जिसमें सबसे ज़्यादा हमस पाई जाती है उसको क्या कहते हैं या वो क्या कहलाती है इज़ कॉल्ड एज डैश. इस डैश में आपने वो बतानी है जिसमें हमस है. तो वो कौन सी सॉइल होती है क्लास? दैट इज़ टॉप सॉइल. सबसे ऊपर की सतह की जो ज़मीन या मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमस पाया जाता है. So write top soil. First blank में आपके आएगा top soil. The soil which is composed of medium sized particles and feels smooth is called dash. वो मिट्टी जिसमें ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, मीडियम कहते हैं दरमियाने साइज़ को, ना जो बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, बहुत जो दरमियाने साइज़ के पार्टिकल्स ज़रात पाए जाएं एंड फील स्मूथ, और जिसको जब आप हाथ लगाएं तो आपको नरम महसूस हो, वो कौन सी मिट्टी होती है? वो कहलाती है सिल्ट. उस मिट्टी को कहते हैं सिल्ट. कौन सी मिट्टी सिल्ट होती है? जिसमें आपके पार्टिकल्स या ज़रात जो हैं वो दरमियाने साइज़ के हों और जिसको हाथ लगाने पर वो आपको नरम महसूस हो, उस मिट्टी को सिल्ट कहते हैं. सो राइट सिल्ट. इस ब्लैंक में आएगा सिल्ट. नंबर थर्ड इज द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ बिलो द टॉप सॉइल इज़ नोन एज. ये इन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, इज़ है. इज़ नोन एज द डैश. वो सतह जो टॉप सॉइल के नीचे होती है, दूसरे नंबर पे जो होती है, वो कौन सी सॉइल होती है या मिट्टी? उसको सब सॉइल कहते हैं. सबसे पहले टॉप सॉइल, फिर हमारे पास सब सॉइल होती है. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि वो कौन सी सतह है मिट्टी की जो हमारी टॉप सॉइल या ऊपरी सतह के नीचे होती है, वो होती है सब सॉइल. तो यहाँ पे आपने सब सॉइल लिखना है. नाउ नेक्स्ट इज the soil which contains the largest particles and feel rough when rubbed is called dash. वो मिट्टी जिसके ज़रात बहुत बड़े होते हैं और हाथ लगाने पे वो कुछ खुरदरी या सख्त महसूस होती है, वो कौन सी ज़मीन होती है या कौन सी मिट्टी होती है? उस मिट्टी को कहते हैं सैंड. इस ब्लैंक में फोर्थ में आपने लिखना है सैंड, क्योंकि जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो आपको बहुत सख्त और खुरदरी सी महसूस होती है और उसके जो ज़रात होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं. Now number 5 is the soil which can be molded into different shapes and can maintain these shapes after drying is known as dash. अब वो कह रहे हैं वो मिट्टी जो किसी भी शक्ल में ढाली जा सकती है. मोल्डेड, ढालना, किसी भी शक्ल में ढालने को मोल्डेड कहते हैं. वो मिट्टी जो किसी भी शक्ल में ढाली जा सकती है और वो खुश्क होने के बाद भी अपनी शक्ल बरकरार रखे, वो कौन सी मिट्टी होती है? उस मिट्टी को कहते हैं क्ले. क्ले वो मिट्टी होती है जो किसी भी शक्ल में तब्दील हो जाती है और जब खुश्क भी हो जाए तो वो मिट्टी उसी शक्ल में रहती है, उसको क्ले कहते हैं. यहाँ पे आपने क्ले लिखना है. नाउ नंबर 6 इज द सॉइल विच स्टिक्स टुगेदर व्हेन वेट बट डज नॉट होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग इज नोन एज डैश. वो मिट्टी जो जब गीली होती है तो वो अपनी शक्ल रखती है, वो आपस में वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, स्टिक हो जाती है, लेकिन जब वो सूखती है तो अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख सकती, टूट जाती है. उसको वो कौन सी मिट्टी होती है? वो सिल्ट मिट्टी होती है. सिल्ट वो होती है जब गीली होती है तो जुड़ जाती है, लेकिन जब वो टूटती है तो अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख सकती. नाउ नेक्स्ट इज
सॉइल सपोर्ट्स प्लांट बाय होल्डिंग देयर डैश फर्मली। मट्टी, जब आपका पौधा हम मट्टी में लगाते हैं तो वो किस चीज़ को क्या चीज़ नीचे से उसको पकड़ लेती है? वो उसकी रूट्स होती हैं जो हमारी मट्टी को पकड़ के उसको सपोर्ट देती हैं। तो यहाँ पे आएगा रूट्स। रूट्स जो है वो प्लांट का वो हिस्सा है जो उसको सपोर्ट देती हैं ज़मीन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चंस हैं। उससे पहले हम कुछ वर्ड्स मीनिंग करेंगे। हम पहले वर्ड्स मीनिंग पे आते हैं। ओपन योर नोटबुक्स। क्लास, आपको अच्छी तरह पता है कि आप लोगों ने पेज प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। मार्जिन लाइंस ड्रॉ हो, मिड लाइन आपकी लगी हो, वर्ड्स मीनिंग मेंशन हो, टॉपिक में आपने सॉइल लिखना है, उसके अलावा क्लास वर्क और डे मेंशन करनी है। ओके, और ये आपने टॉपिक को अंडरलाइन भी करना है, टॉपिक मिड में होना चाहिए। सो वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले है सॉइल। सॉइल कहते हैं मट्टी को। नेक्स्ट है फर्टाइल। फर्टाइल कहते हैं जरखेज को। अर्थवॉर्म कहते हैं ज़मीनी कीड़े को। एरेट कहते हैं हवा भरने को या हवा भरना। एरेट कहते हैं हवा भरना। लेयर्स, लेयर्स होती है सतह। पेबल्स कहते हैं कंकरियाँ। मड, मड कहते हैं कीचड़ को। क्रम्बली कहते हैं खुश्क या खुरदरी को। क्ले कहते हैं चिकनी मिट्टी को। कोर्स, COARSE स्पेलिंग है। कोर्स कहते हैं इसको। कोर्स होती है मोटे ज़रात वाली। ये वो मिट्टी होती है जिसके ज़रात मोटे होते हैं, तो इसको कोर्स कहते हैं। कोर्स, कोर्स। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ग़िज़ाइयत को। 12th है ग्रिटी। ग्रिटी भी खुश्क या खुरदरी को ही कहते हैं। लास्ट है ग्रेवल। ग्रेवल कहते हैं बजरी को। जो हमारी मिट्टी होती है ना जिसमें थोड़े थोड़े कंकर भी होते हैं, मिट्टी मिक्स, उसको बजरी कहते हैं। ठीक है, तो उसको ग्रेवल कहते हैं इंग्लिश में। ये आप राइट डाउन कर लें। आपकी स्क्रीन पे मैं सारे शो कर रही हूँ। फर्स्ट इज सॉइल, फर्टाइल, अर्थवॉर्म, इरेट, लेयर्स, पेबल, मड, क्रम्बली, क्ले, कोर्स, न्यूट्रिएंट्स, ग्रिटी, ग्रेवल। ये आपके 13 वर्ड्स मीनिंग हैं, ये लिखे हूँ। Now move to question answers. Answer these questions. First question है what is soil and what is it composed of? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉइल क्या है और सॉइल किस चीज़ से बनी होती है। कंपोस्ट का मतलब होता है बना हुआ। तो वो पूछ रहा है सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है और ये किस चीज़ से बनती है। सो द आंसर इज सॉइल इज द मटीरियल दैट कवर्स द अर्थ सरफेस। मिट्टी वो ज़मीन का हिस्सा है जो उसको जो आपकी ज़मीन को ढांप देता है। सॉइल ऐसी चीज़ है, ऐसा मटेरियल है जो आपकी ज़मीन की सतह को ढांप देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। ये 4 चीज़ों से बना होता है। वाटर, पानी, एयर, हवा, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स, मादनियात के ज़रात जिस तरह लोहा वगैरह होता है आपकी ज़मीन के अंदर, एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं किसी भी डेड प्लांट और एनिमल को, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है क्योंकि जब वो हमारी ज़मीन के अंदर जाके मिलता है आपके जो ज़मीन के साथ, जब वो टूट जाता है ज़मीन के अंदर तो वो उसको फर्टाइल करता है। उसके अंदर अगर आप जो कहते हैं प्लांट्स वगैरह लगाएं तो उनको बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं। और तो ये क्या होता है, किसी भी प्लांट के जो डेड बॉडी होती है या एनिमल की डेड बॉडी, वो जब गल सड़ जाती है तो वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाती है। वो आपकी ज़मीन को फर्टाइल करती है। उसमें आपकी जो ग्रोथ है फ्रूट्स की, उसके अलावा आपके प्लांट्स की, वो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो हमारी ज़मीन किन 4 चीज़ों से बनती है? वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये है हमारी सॉइल की कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लेयर्स ऑफ सॉइल इन सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड।
आपने ज़मीन की सतह के बारे में बताना है, उनके नाम लिखने हैं जिस सीक्वेंस में या जिस तरह वो है, जिस सीक्वेंस में वो वहाँ पे हमारी लैंड पे मौजूद है, उसी तरह आपने उनका नेम मेंशन करना है। तो इसका आंसर हम सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर जो सॉइल का हिस्सा होता है उसको टॉप सॉइल कहते हैं, तो हम पहले लिखेंगे टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से जो नीचे का सेकंड हिस्सा होता है उसको सब सॉइल कहा जाता है। तो सबसे पहले टॉप सॉइल, फिर आती है सब सॉइल, उसके बाद जो थर्ड हिस्सा होता है उसको रॉक कहते हैं। रॉक या चट्टाने या आपकी सख्त ज़मीन को कहते हैं। एंड लास्ट जो हमारी फोर्थ पार्ट होता है, सॉरी लेयर होती है अर्थ की या सॉइल की, वो क्या होती है? बेड रॉक, उसको बेड रॉक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सीक्वेंस एंड होता है और ये चार चीज़ें जो है हमारी सॉइल की, ये चार लेयर्स हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, राइट 2 ways in which soil is important for living things। आपने 2 तरीके लिखने हैं या बताने हैं जिससे पता चले कि हमारी जो मिट्टी है या सॉइल है वो हमारे लिए क्या है? मुफीद है या हमारे लिए ज़रूरी है। सो द आंसर इज़ soil is important for living things because they use it as their supply of nutrients and place of shelters। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं? जो मिट्टी होती है वो ज़िंदा इंसानों के लिए या ज़िंदा चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसमें से अपनी न्यूट्रिएंट्स भी हासिल करते हैं और इसके अंदर वो रहते भी हैं, प्लेस ऑफ शेल्टर भी है उनके लिए और अपनी ग़िज़ाइयत हासिल करने का ज़रिया भी है। ये मैंने आपको सारी रीडिंग के दौरान चीज़ें बताई हुई हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो वहाँ रहते भी हैं और वहाँ से अपनी चीज़ें लेते भी हैं खाने पीने की, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। एक इम्पॉर्टेंस ये, और दूसरी इम्पॉर्टेंस क्या है? ऑल द प्लांट्स वी ईट ग्रो इन सॉइल। कोई भी प्लांट जो है वो हम जो खाते पीते हैं वो किस में ग्रो करता है? वो सॉइल में बना होता है। तो इसलिए जो हमारी सॉइल है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्मॉल एनिमल्स इम्प्रूव द सॉइल। जो छोटे जानवर हैं वो ज़मीन को कैसे अच्छा कर सकते हैं या कैसे इम्प्रूव करते हैं, उसको कैसे अच्छा बनाते हैं? आपने बताना है कि ये जो छोटे एनिमल्स में यहाँ पे इंसेक्ट्स और छोटे एनिमल जैसे रैट, माउस, इन वगैरह की, रैट, रैबिट्स, इनकी बात करें, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये वाले जो छोटे एनिमल्स हैं ये हमारी सॉइल को कैसे इम्प्रूव करते हैं। So the answer is small animals such as earthworm, millipede, beetle and ants help to aerate the soil while their waste enriches the soil। वो क्या कह रहे हैं? छोटे जानदार जिस तरह के कोई भी ज़मीनी कीड़े होते हैं या बहुत सी टांगों वाले कीड़े होते हैं और भी बहुत किस्म की आपकी आंट्स, स्पाइडर, रैबिट्स, ये सब होते हैं, ये आपकी ज़मीन को क्या करते हैं? ज़मीन को हवा भरने या हवा देने के काम आती है, देने में मदद करते हैं। जबकि इनकी बाकियात या इनकी फुजला जो होता है, वो फजूल मादा जो इनके अंदर से निकलता है, वो क्या करता है? ज़मीन को मालोमाल करता है, ज़मीन को फर्टाइल करने में मदद देता है, ज़मीन को अच्छा करता है। इसलिए जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो हमारी सॉइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट इट डाउन। सो क्लास, आपके ये जो 4 क्वेश्चंस हैं आपने नोटबुक पे नीट एंड क्लीन करके ये कॉपी करने हैं, वर्ड्स मीनिंग भी कॉपी कर लेने हैं, और उसके अलावा जो आपकी बुक वर्क है वो बुक पर होना चाहिए। उसके अलावा पेज प्रिपरेशन का मैं रिपीट नहीं करूँगी, मार्जिन लाइंस आपको सब चीज़ें बाकी पता है, वो आपने एज इट इज़ काम करके देना है। उसके अलावा जो है इसको आपने लर्न भी करना है, सिर्फ ये आपका होमवर्क या इस तरह नोटबुक पर आपने इसको नोट नहीं कर देना, बल्कि ये आप लोगों ने रिवाइज़ भी करना है, क्योंकि जो ही आप लोग आएंगे स्कूल तो आपके इन सब चीज़ों के टेस्ट होंगे। तो ये वाली चीज़ें आप अपनी नोटबुक्स पे मेंशन कर लें, और मार्जिन लाइंस सबकी ड्रा हों, और प्लीज़ नीट एंड क्लीन काम करके भेजिएगा। आपकी नीट एंड क्लीन नोटबुक्स मेरे पास आनी चाहिए। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।